हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का एमडीसी हिंदी का ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि समाचार संपादन पर एक निबंध। समाचार संपादन ये आपका सिलेबस में दिया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन करा दिया जा रहा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, समाचार संपादन पर एक निबंध लिखे। समाचार संपादन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई समाचार है, कोई भी घटना है, उसको जो पाठक के लिए या फिर जो श्रोता है, जो सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला, देखने वाला है, उसके लिए प्रस्तुत करने योग्य बनाना। ठीक है, मतलब सुनने योग्य या देखने योग्य बनाना ही समाचार संपादन कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही विस्तार से सब कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा लिखावट ही, आपको भी एक निबंध लिखना है का मतलब क्या है कि आपको पूरा उसके बारे में लिख देना है कि क्या क्या होता है, समाचार संपादन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या होता है इसमें। तो वही सब आपको लिखना है। यहाँ पर हम एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या किया जाता है। एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए इस तरह की समाचार संपादन जो है वो क्या होता है। तो किसी भी समाचार को क्या है कि किसी भी समाचार को जो है पाठक या फिर श्रोता के लिए पाठनीय और समझने लायक बनाना। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी पढ़ने वाला, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो आप उस चीज़ को देखें, इस लायक जो है समाचार को बनाया जाए, उसी को बोलते हैं समाचार संपादन। क्या लिखना है, कैसे लिखना है उसको आइए पढ़ते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, तो समाचार संपादन पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों को एक संरचित और व्यवस्थित रूप दिया जाता है ताकि वे पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों के लिए सहज, रोचक और प्रभावी बन सके। समाचार संपादन न केवल सूचना को प्रस्तुत करने का कार्य करता है बल्कि यह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी माध्यम है। ये एक माध्यम की तरह भी काम करता है कि समाचार के जो समाज है उसके प्रति हमारा एक जिम्मेदारी भी इसी तरह से समाचार संपादन जो है कार्य करता है। तो समाचार संपादन का अर्थ और महत्व को समझते हैं। समाचार संपादन का जो अर्थ है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो समाचार संपादन का अर्थ है समाचार सामग्री को चुनना, संशोधित करना और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह स्पष्ट, सटीक और आकर्षक लगे। ये आपका अर्थ हो गया कि कोई भी समाचार सामग्री को चुन लीजिए, उसको संशोधित करके उस प्रकार प्रस्तुत करना है स्पष्ट और सटीक तरीके जो वो आकर्षक लगे। ठीक है, देखने में, सुनने समझने में वो अच्छा लगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि यह प्रक्रिया सूचना को व्यवस्थित करने, अनावश्यक भागों को हटाने और तथ्यों को तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करता है। क्या है, तो ये जो प्रक्रिया है वो सूचना को व्यवस्थित करने, जो अनावश्यक भाग है उसको हटाने, तथ्यों को तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करती है। संपादन के माध्यम से पत्रकार यह सुनिश्चित करता है कि समाचार पाठकों के लिए प्रासंगिक और समझने योग्य है। इससे क्या है कि जो संपादन के माध्यम से क्या है कि पत्रकार ये सुनिश्चित कर पाता है कि जो समाचार है पाठकों के लिए प्रासंगिक है, समझने योग्य है। फिर यहाँ से आप देखेंगे समाचार संपादन का महत्व इस बात पर निहित है कि यह किसी भी मीडिया संस्थान की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। एक अच्छा संपादन न केवल समाचार को पाठनीय बनाता है बल्कि उसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ाता है। समाचार संपादन का कर्तव्य है कि वह तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करे और समाज में सकारात्मक जागरूकता फैलाने को अपनी भूमिका निभाए। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बताने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको ये सब समझना है। ठीक है, समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या होता है और इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना है। बस निबंध का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखना। ठीक है, तो यही सब आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या होता है ये आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर जो है आपका समाचार संपादन की प्रक्रिया, तो क्या लिखा है कि समाचार चयन संपादन सबसे पहले उन समाचारों का चयन करता है जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो। समाचार का चयन कैसे होता है, जो संपादक जो है वो क्या करता है, सबसे पहले उन समाचारों को चयन करता है जो प्रासंगिक हो, जो महत्वपूर्ण हो, जो लोगों की जिंदगी से मिलता जुलता हो या फिर जो महत्वपूर्ण हो चीज़ हो। ठीक है, फिर सत्यापन, तो किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता और सटीकता को जांच किया जाता है। सत्यापन के लिए क्या है कि किसी भी समाचार को प्रस्तुत करने से पहले उसकी जो सटीकता है या फिर जो प्रामाणिकता है उसकी जांच होती है कि वो सही है कि नहीं, कितना वो सही है। फिर संशोधन, तो चुने गए समाचार को आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है। इसमें भाषा सुधार, तथ्य जांच और अनावश्यक जानकारी को हटाना शामिल है। संशोधन का मतलब क्या है कि किसी समाचार को क्या है उसमें संशोधित किया जाता है, चाहे वो भाषा में त्रुटि हो या फिर किसी भी तरह की जो त्रुटि है, सही लगना चाहिए। उस जो जानकारी प्रस्तुत की जाने वाली है उसको सही तरीके से बनाना ही संशोधन कहलाता है।
फिर है आपका शीर्षक लेखन। तो समाचार का शीर्षक आकर्षक और विषय को दर्शाने वाला होना चाहिए। समाचार का जो शीर्षक है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो शीर्षक है उससे पता चले कि हम किसके बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका समायोजन। तो समाचार को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह पाठकों के लिए स्पष्ट और सहज हो। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो समाचार संपादन उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है। तो समाचार संपादन के दौरान संपादकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला जो चुनौती है सूचना की सत्यता। तो आज की तेज तर्रार दुनिया में सूचना की प्राथमिकता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से? तो मान लीजिए कि अगर हम आपको किसी तरह का सूचना देते हैं, किसी तरह का जानकारी देते हैं, और अगर हम गलत बता रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि डाउट लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, तो आप जाके गूगल करेंगे, फिर किसी भी ब्राउजर से क्या करेंगे, आप खोल के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सही बताया कि गलत बताया, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का जो दुनिया है, आज का जो तेज तर्रार दुनिया है, यहाँ पर अगर आप गलत सूचना देते हैं तो तुरंत ही अगला आदमी जान लेगा कि आप गलत बता रहे हैं और आपका वो न्यूज नहीं देखेगा। फिर आपका अगला पॉइंट है समय सीमा। तो समाचार संपादन को अवसर बहुत कम और समय में पूरा करना होता है। तो जो समय सीमा है वो कैसे? तो समाचार संपादन को अक्सर बहुत कम समय में पूरा करना होता है। हमेशा ही उसको बहुत ही कम समय समाचार को पूरा करना रहता है। फिर पक्षपात से बचाव। तो समाचार को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। फिर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ संपादकों को नई तकनीकों का उपयोग सीखना और उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। क्या समाचार संपादन का समाज पर प्रभाव, उसको देख लेते हैं। तो समाचार संपादन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा संपादन समाज में जागरूकता फैलाने, विचारों को प्रभावित करने और जनमत को तैयार करने में सहायक होता है। वहीं संपादन की गई कोई भी गलती या पक्षपात समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जिस तरह से मैंने बताया कि जो निष्पक्षता होना चाहिए समाचार में, संपादन में, ठीक है। किसी भी समाज के प्रति मतलब झुकाव नहीं होना चाहिए, जो है सही होना चाहिए, सच होना चाहिए। फिर हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। तो समाचार संपादन एक रचनात्मक और जिम्मेदार कार्य है जो पत्रकारिता की आत्मा को दर्शाता है। यह न केवल सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक भी है। समाचार संपादन के माध्यम से सटीक, निष्पक्ष और प्रभावी समाचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो समाज के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष था। निबंध आपके पास जो है एग्जाम में समाचार संपादन से रिलेटेड आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो आप एक बार समझ तो जरूर गए होंगे कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है, नंबर आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इस तरह से लिखते हो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका निबंध हो गया। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।